रामपुर गांव में रामू नाम का एक धोबी अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामू बहुत ही आलसी और निकम्मा इंसान था। वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को नहीं समझता था। घर का खर्च चलाने के लिए उसकी पत्नी लोगों के कपड़े धुला करती थी। रामू रोज अपनी पत्नी के साथ लड़ता। रामू की पत्नी उसके व्यवहार से बहुत परेशान थी। उसकी तबीयत दिनों प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसे अब लगने लगा था कि उसकी आखिरी समय आने वाला है। उससे कपड़े भी नहीं धुले जाते थे। एक दिन वह बहुत उदास थी। वह कपड़ों का गट्टा लेकर नदी के किनारे धुलने जा रही थी। उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वह अपने आप को ख़त्म करने की योजना बना ली। उसे नदी के रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। जंगल के आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। वह कुएं में डूबकर मर गई। रामू को शाम जब घर आया तो अपनी पत्नी को घर पर ना देखकर परेशान हुआ। उसने लोगों से पूछा, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? लोगों ने कहा, हाँ, हमने उसको कुएं किनारे जाते हुए देखा था। वो जंगल की तरफ जाता, सबसे पूछता। जब आगे जंगल की तरफ गया तो उसने कुएं के पास देखा कि कुएं में से किसी की हंसने की आवाज़ आ रही थी। ही 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 ही। वो क्या देखता है कि उसकी पत्नी एक चुड़ैल बन चुकी है और वो उसे कहती है कि ये सब तेरे कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे बहुत सताया था। मुझे काम करने में भी सहायता नहीं करता था। ये देख रामू वहाँ से भागने लगा। चुड़ैल उसके पीछे पीछे भागी, कहती है, अब मैं तुझे मार के ही दम लूँगी। तूने मुझे मारा है, अब मैं भी तुझे मारूंगी। रामू कहते कहते भागता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन चुड़ैल उसको बिना मारे अब शांत नहीं होगी। तो चुड़ैल भी उसको ख़त्म करती और ये मैसेज देती कि जो भी अपने बीवी की हेल्प नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, उसकी सहायता घर के काम में, तो मैं उसके घर आके ऐसे ही उसको मारूंगी। और जो मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करेगा बच्चा, मैं उसके घर में आके रहने लगूंगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करें।